आज हम लोग बात करेंगे रिमूवल ऑफ टू की। रिमूवल ऑफ टू की, इसको हम लोग रिमूव टू भी कहते हैं। रिमूव टू भी कहते हैं। इस तरह के वाक्य में दोनों टू होता है, एक टू टी डबल ओ और एक टी ओ टू, ये दोनों टू होता है। एक टू को हम लोग एडवर्ब कहते हैं, इसका अर्थ होता है अधिक, और एक टू प्रीपोजिशन होता है। जैसे हम लोग अधिक के अर्थ में वेरी का भी प्रयोग करते हैं, इसका भी अर्थ होता है बहुत, और टू का भी अर्थ होता है बहुत, लेकिन दोनों अर्थ में फर्क होता है। एक अर्थ है, जैसे हम लोग लिखते हैं कि ही इज वेरी फैट, और हम लोग लिखते हैं कि ही इज टू फैट। कहने का मतलब है, वेरी का मतलब होता है ऐसा मोटा जो चल सकता है, लेकिन यहाँ पर टू फैट का अर्थ होता है ऐसा मोटा जो चल नहीं सकता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर इन दोनों टू को इस वाक्य में से हटा देंगे और तब हम लोग इसको बनाएंगे। बनाने का 6 पैटर्न होता है। एक पैटर्न, पहला पैटर्न हम तब करते हैं जब उस वाक्य में सब्जेक्ट ही सुप्रीमो होता है, सब्जेक्ट ही सर्वोपरि होता है, सब्जेक्ट का ही बोल वाला होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं कि ही इज टू फैट टू रन। यहाँ पर इस टू का अर्थ ज़्यादा अधिक होता है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, इन दोनों टू को हटा देते हैं, जिसे हम लोग रिमूवल ऑफ टू कहते हैं। और दोनों टू को हटाने के बाद इस तरह हटाते हैं जहाँ उसका कोई अर्थ बदलना नहीं चाहिए। इसको बनाने का नियम है, पहला नियम हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को उतार देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को उतार देते हैं। दूसरा नियम, बाद में बच गया टू, टू के बदले सो लगाते हैं। तीसरा नियम, बाद का शब्द उतार देते हैं। चौथा नियम कहते हैं कि टू के बदले सो लगाते हैं। फिर हम लोग पांचवा नियम में आते हैं, सब्जेक्ट का प्रोनाउन देते हैं। कहने का मतलब है, अगर लड़का एक हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, उसके लिए ही का प्रयोग, लड़की एक हो उसके लिए सी का प्रयोग, निर्जीव एक हो उसके लिए इट का प्रयोग, और अगर बहुवचन होगा तो उसके लिए दे का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन हो तो उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। छठा नियम करते हैं, अगर वाक्य प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में हो तो कैन नॉट लगाते हैं, और पास्ट में हो तो कुड नॉट लगाते हैं। सातवां नियम कहता है कि बाद का शब्द उतार दें। इन पॉइंट के आधार पर ही हम लोग इस रिमूवल ऑफ टू को चेंज करेंगे। जैसे अब हम लोग बनाएंगे इसको, तो बनाने का नियम है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब उतारिए। जैसे ही इज, टू के बदले सो, बाद का शब्द हो गया फैट, टू के बदले दैट लिखेंगे, और ही चूंकि प्रोनाउन है इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। हमारा वाक्य इज एम आर रहेगा तो वह प्रेजेंट में होगा, तो उसके बदले हम लोग यहाँ कैन नॉट लिखेंगे और बाद का शब्द रन उतार देंगे। यही हमारा पहला पैटर्न होता है जब हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं। तब अगर यही वाक्य पास्ट में होता तो हम लोग कैन नॉट के बदले कुड नॉट लगा देते। जैसे अंजलि इज टू फैट टू
वॉक फास्ट। यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा वही नियम, पहला नियम ही बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, टू के बदले सो लिखेंगे, बाद का शब्द फैट। चूंकि अंजलि फेमिनिन जेंडर है, लड़की है, इसीलिए इसका प्रोनाउन हम लोग क्या लिखेंगे, फैट, और टू के बदले दैट। उसके बाद इस अंजलि का प्रोनाउन देंगे सी। चूंकि यहाँ पर इज है तो कैन लगाएंगे, कैन नॉट वॉक फास्ट। अगर यही परिवाज रहता, अगर यह पास्ट में रहता तो यहाँ पर हम लोग वाज करते और कैन नॉट के बदले यहाँ पर हम लोग क्या करते, कुड नॉट करते। इस तरह से हम लोग पहला पैटर्न बनाते हैं। दूसरे पैटर्न की बात हम लोग करते हैं। दूसरे पैटर्न में होता क्या है कि सब्जेक्ट बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता। कहने का मतलब है कर्ता कौन है यह स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं कि द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। यहाँ पर यह साफ स्पष्ट है, पेड़ चढ़ने में बहुत ऊंचा है। लेकिन पेड़ पर कौन चढ़ेगा, तो कोई चढ़ेगा, कोई आदमी चढ़ेगा, कोई जानवर चढ़ेगा, या कोई एनीबॉडी हो सकता है वह चढ़ सकता है। तो इस तरह यहाँ बिल्कुल जो सब्जेक्ट है वह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो दिया हुआ सब्जेक्ट है उससे काम होने वाला नहीं है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हम लोग करते हैं कि द ट्री इज, टू के बदले सो, बाद का शब्द हाई, टू के बदले दैट। चूंकि यहाँ पर ट्री पर नहीं चढ़ सकता, पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए हम लोग सब्जेक्ट के बदले यहाँ वन लिखते हैं, वन। और इज है तो यहाँ क्या लिखेंगे, कैन नॉट, उसके बाद क्लाइंब, अंत में इट लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन लिखने से बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, द बॉक्स वाज टू हैवी टू लिफ्ट। चूंकि यह वाक्य पास्ट टेंस में है, इसलिए हम लोग पास्ट टेंस की तरह ही बनाएंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे द बॉक्स वाज so heavy that one could not lift it। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये दूसरा पैटर्न होता है। अगर यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए उस सब्जेक्ट को स्पष्ट करने के लिए हम लोग वन का प्रयोग करते हैं। तीसरे पैटर्न की बात करेंगे, रिमूवल ऑफ टू का तीसरा पैटर्न ये होता है कि अंत में बी लगा हुआ रहता है। जैसे कहता है कि ही इज टू फास्ट टू बी फॉलोड। यहाँ पर बी लगा हुआ है और भर का तीसरा रूप लगा हुआ है। इसको बनाने के लिए हम लोग यह कहते हैं कि पहले नियम की तरह ही पहले सब्जेक्ट को ही हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे हम लोग इसको बनाएंगे, ही इज सो फास्ट दैट। अब यहाँ ही का प्रोनाउन ही इज है तो कैन नॉट, बाद का शब्द जो का क्यों उतार देंगे, क्या लिखेंगे, फॉलोड। अर्थात वह इतना तेज है उसका पीछा नहीं किया जा सकता है। ये तीसरा पैटर्न। चौथे की बात हम लोग करते हैं कि सब्जेक्ट उसमें बिल्कुल स्पष्ट ही रहता है। जैसे हम लोग बात किए थे, द ट्री इज टू है टू क्लाइंब। यहाँ पर भी वही हाल करेंगे, लेकिन उसमें काम करने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल स्पष्ट होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं द रिवर इज टू डीप फॉर अस टू स्विम। यहाँ साफ स्पष्ट है किसके लिए है, तो हमारे लिए है। इस अर्थ में जब इसको हम लोग बनाएंगे तो सेम नियम वही है, थोड़ा सा का अंतर हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे द रिवर इज सो डीप, फॉरस को लिखते नहीं, इसके पास चले जाते हैं, टू के बदले दैट, अब फिर लौटते हैं फॉरस पर। अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी, और चूंकि इज है तो यहाँ क्या लिखेंगे,
कैन नॉट स्विम। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, और तब ऐसा बनाते हैं जब उसमें बी लगा हुआ रहता है। जैसे दूसरा उदाहरण एक बार फिर हम लोग बात करेंगे। जैसे द रॉड वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन। इसको बनाएंगे जैसे द रॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट। क्योंकि रॉड यहाँ निर्जीव है, इसलिए हम लोग इसकी निर्जीव की बात करेंगे। इट वाज है तो क्या लिखेंगे, कुड नॉट बी ब्रोकन। इस तरह से हम लोग बात करते हैं, अर्थात इस तरह से हम लोग रिमूवल ऑफ टू को चेंज करते हैं। आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग रिमूवल ऑफ टू पर ही बात करेंगे।